गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 45 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.2 का लेते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें हम लोग दो प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 7 का पहला प्रश्न। यदि a = 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। यहाँ हमें सर्वसम्मिका के रूप में पहले प्रश्न में दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a × cos a। यहाँ हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में यहाँ sin 2a का मान यहाँ रखेंगे, यानी sin 2 गुने 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 30a, साइन a के लिए 30 डिग्री इंटू कॉस a के लिए यहाँ भी 30 डिग्री रखेंगे। और यहाँ हम अगले स्टेप में इसे गुना करते हैं तो साइन ये 60 डिग्री हो जाएंगे, 30 दूनी 60, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा कोई चेंजिंग नहीं। और इसे हम उसी तरह अगले स्टेप पे लिख देंगे। और अगले स्टेप में हम पुनः विशिष्ट कोणों के मान सारणी से हम साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे। तो हमारा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, जबकि राइट हैंड साइड में 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान उसी तरह 1/2 और गुने कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब हम पुनः अगले स्टेप पे इसे काट दिए तो हमारे पास संख्या पुनः बच गया √3/2 बराबर √3/2। इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका है। और हम इस आधार पर कह सकते हैं, अतः sin 2a = 2 sin a × cos a। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 7 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 7 का ये रहा दूसरा प्रश्न। cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a = 2 cos स्क्वायर a - 1। यहाँ हम बारी बारी से उसी तरह सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में cos 2a बराबर हम लिखते हैं, यानी cos 2 गुने a का मान यहाँ उसी तरह रखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी विशिष्ट कोणों के मान सारणी से cos 60 डिग्री बराबर हमारे पास संख्या होता है 1/2, यानी 1/2 हमें तीनों भाग में लाना है। अब हम दूसरे मध्य भाग के संख्या को लिखेंगे, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर a, यानी उसी तरह 1 - 2 गुने साइन स्क्वायर a की जगह हम यहाँ उसी तरह 30 डिग्री लिखेंगे। पुनः 1 - 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान हम उसी तरह यहाँ मान सारणी से रखेंगे, यानी साइन 30 डिग्री हम यहाँ लिखते हैं मान सारणी से। तो ये हो जाएंगे 1/2 और इसका हम उसी तरह वर्क करेंगे, यानी हम पुनः इसे 1 - 2 गुने 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ 2 और 2 से काट दिए तो हमारे पास संख्या बच गया 1 - 1/2 और इसका एलसीएम निकाले उसी तरह तो 2, यानी 2 - 1 अर्थात यह भी 1/2 आ चुका है, यानी cos 2a बराबर भी 1/2 और 1 - 2 sin स्क्वायर a बराबर भी हमारा 1/2 आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में 2 cos स्क्वायर a - 1 का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से 2 cos स्क्वायर a - 1 और इसे भी हम उसी तरह 2 गुने cos स्क्वायर a के लिए 30 डिग्री का मान रखते हैं और -1। यहाँ भी हम उसी तरह 2 गुने cos 30 डिग्री का मान सारणी से यहाँ भी हम उसी तरह रखेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान यहाँ हो गया √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे इसलिए कि यहाँ वर्ग है और -1 और पुनः इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए 2 गुने यहाँ √3 को यहाँ इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3/2 गुने √3/2 और -1। पुनः हम इसको अगले स्टेप में ये 2 और 2 को काट दिए
तो ये √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3/2 बचेंगे और -1 जिसे हम उसी तरह एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 2 और 2 में 2 से भाग करते हैं 1 को 3 को गुना करते हैं 3 माइनस है तो माइनस 1 को 2 से भाग किया 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 यानी यहाँ भी 3 में से 2 घटाते हैं तो 1/2 आ चुका है। इस तरह हमारा तीनों राशि इक्वल आ चुका है तो हम इस आधार पर कर सकते हैं। अतः cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का ये रहा 8वां प्रश्न जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 8 का पहला प्रश्न। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापित करें। जहां पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो चलिए उसी तरह हम यहाँ थीटा के लिए अपने सोल्यूशन में रखेंगे यानी साइन 3 इंटू थीटा के लिए यहाँ 30 डिग्री, जबकि राइट हैंड साइड वाली संख्या में भी उसी तरह हम साइन थीटा के लिए 30 डिग्री और -4 इंटू कॉस क्यू थीटा के लिए यहाँ 30 डिग्री रखेंगे मान। अब हम बारी बारी से मान सारणी से सभी का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पहले गुणनफल को रूप से कर लेते हैं यानी साइन 3 गुने 30 डिग्री यानी यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा 30 × 90, जबकि राइट हैंड साइड वाला संख्या में कोई चेंज ही नहीं और हम इसे उसी तरह दूसरे स्टेप पे लिख देते हैं यानी कॉस क्यू 30 डिग्री। अब हम बारी बारी से सभी का मान सारणी से इसका वैल्यू रखेंगे यानी पहले प्रश्न में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं यानी साइन 90 डिग्री बराबर 1, यहाँ इसे ब्रैकेट पे रखें तो ज़्यादा ठीक होगा, इक्वल टू 3 और गुने साइन 30 डिग्री का मान यहाँ 1/2 माइनस 4 गुने कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 जिस पर हम घातांक 3 देंगे इसलिए कि यहाँ कॉस क्यू 30 डिग्री है। अब हम पुनः अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखते जाएंगे और यहाँ हम इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 3 को गुना 1/2 से किया तो 3/2 हो जाएंगे, -4 इंटू यहाँ 1/2 3 बार गुना करना है यानी 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। अब यह गुणनफल में है 2 से इसे काट दिए तो 2 दूनी 4, पुनः इसे 2 से काट दिए तो 1। अब ऊपर हमारा 1 1 1 का गुणनफल करेंगे और इसे अगले स्टेप पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी 3/2 माइनस ऊपर 1 बचा जबकि नीचे भी 2 बचा इसलिए कि नीचे सिर्फ 2 बचा है। अब हम पुनः अगले स्टेप पे इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी 2 में 2 का लघुत्तम समवर्तक निकाले तो 2, उसी तरह 2 को 2 से भाग करते हैं तो 1, 1 को 3 से गुना करते हैं तो 3, माइनस उसी तरह यहाँ 1 हो जाएंगे। अर्थात हम इसे पुनः अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं 3 में से 1 चला गया तो 2/2 बचा और इसे हम काट देंगे तो 1 यानी हमारा 1 बराबर 1 आ चुका है। इस तरह हमारा यह इक्वेशन बैलेंस हो चुका है और हम इसे इस आधार पर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष की संख्या दायां पक्ष के बराबर है। और अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं अतः साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अरे ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, ये हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह प्रश्न 8 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 8 का ये रहा दूसरा प्रश्न, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ भी हम उसी तरह अपने सोल्यूशन में cos 3 गुने थीटा के लिए यहाँ हम उसी तरह 30 डिग्री का मान रखेंगे इसलिए थीटा बराबर दिया हुआ प्रश्न में 30 डिग्री बराबर 4 cos क्यू 30 डिग्री यहाँ थीटा के लिए माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब हम पुनः अगले स्टेप पे इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं यानी 3 में 30 का गुना करेंगे तो 90 डिग्री, जबकि राइट हैंड साइड में हम उसी तरह इसे लिख देंगे यानी cos क्यू 30 डिग्री
-3 cos 30 डिग्री। अब हम अगले स्टेप में विशिष्ट कोणों के मान सारणी से cos 90 डिग्री का मान रखेंगे, यानी cos 90 डिग्री बराबर हमारे पास यहाँ मान सारणी से 0 होता है। 4 गुने cos क्यू 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री का मान cos में √3/2, जिस पर पावर हम 3 देंगे, इसलिए कि यहाँ cos क्यू 30 डिग्री है। -3 इंटू cos 30 डिग्री का मान उसी तरह √3/2। इस तरह विशिष्ट कोणों के मान सारणी से सारे राशि को रखने के बाद अब हम पुनः इसके कैलकुलेशन को अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4 गुने √3/2 3 बार है, तो हम इसे समझने के लिए √3/2 √3/2 गुने √3/2 किया, माइनस यहाँ 3 में √3 का गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएंगे और बटे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ अगले स्टेप पे 2 से इसे काट दिए तो 2 दूनी 4, इसे 2 से काट दिए तो यहाँ 1 हो गया। अब हम बारी बारी से 1 √3 और √3 का गुणनफल लिखते हैं, तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा। 0 लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हुए √3 को √3 से गुना किए तो 3, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएंगे, इसलिए कि यहाँ 2 √3 को गुना किया तो 3 हो गया और एक √3 बच गया, तो इसे हम 3√3 भी लिख सकते हैं और बटे 2, माइनस यहाँ 3√3 पहले से और बटे 2 है। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यहाँ +3√3/2 और यहाँ -3√3/2, इसे हम काट देंगे तो यह भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 0 बराबर यहाँ 0 आ चुका है। इस तरह हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस आधार पर हम कह सकते हैं अतः cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 8 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।